Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart. This is Mehak and on this channel we have started a series called as Competitive Coding Made Easy जिसके 3 प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करने वाले हैं इस सीरीज का 4th प्रोग्राम जिसका नाम है टू काउंट द प्राइम्स एंड दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम लीड कोड। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक नॉन नेगेटिव नंबर n से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको काउंट करना है। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन अ नॉन नेगेटिव नंबर n। एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू 10 है तो हमें पता है 10 से छोटे हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 4, 2, 3, 5 एंड 7। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 4। अगर n की वैल्यू हो 0, उससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता, 0। अगर n की वैल्यू 1 हो, उससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता, तो अगेन 0। अब इस प्रोग्राम का कंस्ट्रेंट ये है कि n की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम 5 into 106 तक हो सकती है। ये प्रोग्राम का लिंक ये है जहां से मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हम इस प्रोग्राम की एल्गोरिदम। इस प्रोग्राम की एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल रहेगी और वो ये कि अगर तो हमारे n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 2 है, मतलब अगर n हमारा है 0, 1 या फिर 2 खुद, तो हमारी आउटपुट जो होगी वो होगी 0, क्योंकि हमें बोला गया है कि वो n से लेस देन, इससे कम जितने भी प्राइम नंबर्स है उसका काउंट हमें देना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑल्दो 2 होता है, बट अगर n खुद ही 2 होगा तो हमें ढूंढना है इससे छोटा, तो इसलिए इसका आउटपुट भी क्या होगा, 0। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम हमारे नंबर को जैसे अदरवाइज हम हमारी लूप एग्जीक्यूट करेंगे n से एक कम तक, क्योंकि n को हमें इंक्लूड नहीं करना, ये होगी हमारी लूप। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे नंबर को डिवाइड करके देखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर तक। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट क्यों लिए, मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे इसको। Why I have taken square root to divide is, इस बात को आप समझो, जैसे सपोज 100 है हमारे पास, 100 अब किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 10 into 10 is 100। सपोज करो कि मुझे इसको और तरीकों से लिखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 into 20, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 4 into 25। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर मैं एक नंबर को बड़ा करूंगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली छोटा होता चला जाएगा एंड दैट विल बी अंडर 10। तो अगर हमारा कोई भी नंबर जो है वो प्राइम ना हो तो ऑटोमेटिकली उस नंबर के स्क्वायर रूट से छोटा हमें एक डेफिनेटली उसका एक डिवाइजर मिल जाएगा। इसीलिए कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने उसको स्क्वायर रूट तक डिवाइड करके देखा है। और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा जो नंबर है वो ये j से डिवाइड होता जा रहा है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, मोर ओवर जो j है वो i के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई हर नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है। तो ये होगी हमारी कंडीशन। अगर कभी भी ये कंडीशन ट्रू है, जिस नंबर के लिए कंडीशन ट्रू है मतलब वो प्राइम नहीं है, अदरवाइज हमारा जो नंबर है वो प्राइम है। तो चलिए, मेरे को लगता है इसके आपको समझ आ गया होगा लॉजिक टू चेक द प्राइम। एंड जो नंबर प्राइम नहीं होगा उसको हम स्किप करते चले जाएंगे। जब जब हमें प्राइम नंबर मिलेगा हम हमारे पास एक काउंट वेरिएबल रखेंगे और उस नंबर को अपडेट करते चले जाएंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली पहले इसका प्रोग्राम समझा रही हूँ, इसका कोड, और बाद में मैं आपको इस कोड को एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगी। देखो, ये है हमारा इनपुट नंबर n। हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं, फ्लैग एंड काउंट। फ्लैग हमने लिए जैसा कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तब भी आपने फ्लैग का यूज देखा होगा। हम ये फ्लैग जनरली यूज करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के लिए कि क्या वो कभी ट्रू हुई थी या नहीं। वही काम इससे हम यहाँ पर भी करेंगे। ये जो काउंट वेरिएबल है इसमें हम स्टोर करेंगे कितने नंबर्स हमारे पास प्राइम आ गए हैं। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन कि अगर हमारे n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 2 है तो हमें रिटर्न करना है 0। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम हमारे लूप को 2 से लेकर n एक कम तक चलाएंगे और हर नंबर को
2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर तक एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अगर ये कंडीशन कभी ट्रू हुई तब हमारे फ्लैग को हम कर देंगे सेट और हम कर देंगे ब्रेक, क्योंकि इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब ये है कि वो आपका नंबर है इट्स नॉट प्राइम। तो हमें आगे डिवाइड करके चेक करके देखने की जरूरत ही नहीं है, हम वहीं पर हमारी लूप को ब्रेक कर देंगे। और आउटसाइड आकर हम ये चेक करेंगे कि अगर तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई, फ्लैग की वैल्यू 0 रहने का मतलब कभी भी वो कंडीशन वॉज नॉट ट्रू। उस कंडीशन के कभी ट्रू ना होने का मतलब क्या है कि वो नंबर जो है वो क्या है, प्राइम है, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू चेंज सिर्फ कब होगी, जब वो कंडीशन ट्रू है। और उस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब क्या है कि जो नंबर है इट्स नॉट प्राइम। तो फ्लैग जब 0 रह गया मतलब नंबर प्राइम है, हम काउंट की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, फ्लैग को रीसेट, ताकि हम हमारे नेक्स्ट नंबर को चेक कर सकें। ये पूरी लूप जब चल देगी तो लास्ट में जो भी हमारे काउंट में स्टोर्ड होगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन n, और वो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इस प्रोग्राम को कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके। देखिए ये है प्रोग्राम, मैंने इसके लिए देव C++ कंपाइलर यूज किया है। यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा हेडर फाइल math.h हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमने sqrt फंक्शन यूज किया है। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्लास। एक्चुअली ये क्लास जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे लीड कोड पे तो आप देखोगे कि कुछ कोड पहले से लिखा होता है, तो ये वाला चीज क्लास पहले से ही लिखी हुई है। ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा है, ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, और काउंट प्राइम्स फंक्शन कॉल किया। अभी मेरे n की वैल्यू है 10। तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। जैसा कि हमने देखा है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4, क्योंकि 10 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं, 4, 2, 3, 5 एंड 7। तो आप देख सकते हो कि इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आई है दैट इज 4। ये देखिए उस प्रोग्राम की आउटपुट, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है उसमें, 4। चलिए उस प्रोग्राम को एक और आउटपुट इनपुट के लिए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि क्या हमारी वो पहले वाली कंडीशन सही से काम कर रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2। जब अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगी तो उसकी आउटपुट आएगी, ये देखो 0, जो कि हमने केस जो है कंडीशन वहां पर लिखी थी ऊपर। जब आप इस प्रोग्राम को लीड कोड में सबमिट करोगे तो आप देखोगे कि आपके सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास होंगे और प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने तब लिया था जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और सबमिट किया था लीड कोड पे। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट, उसकी एग्जीक्यूशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। एंड इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी फीडबैक, you are most welcome. Please give your feedback in the comment section. Thanks for watching.